तो प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है पहले, इनविटेशन करने से पहले, फिर कॉन्टैक्टिंग करनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहली बार में ही इनविटेशन कार्ड नाम की बंदूक लेके जाते हैं, तुरंत चला देते हैं, भाई साहब एक मीटिंग है, ये है हमारा इनविटेशन कार्ड और आपको तो आना पड़ेगा सर। कुछ नहीं, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं, कोई कॉन्टैक्टिंग नहीं। 20 साल से ये आदमी हमको देख रहा है, आज तक हमने 1 मिनट इससे बात नहीं की, लेकिन कार्ड लेके अपने मतलब से तुरंत पहुंच गए इसके पास। ये सोच रहा है, उसने कहा हाँ बहुत बड़ा मतलब ही है यार, है ना। अब इसका ध्यान ही नहीं है क्या अपॉर्चुनिटी, क्या बात, क्या मीटिंग, क्या, इसका ध्यान कहां है, इसका ध्यान। उसे यार तू आदमी बहुत मतलबी है भाई, और तू कुछ भी बता, हम तो ना मानने की कसम खा के बैठे, है ना। तो एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी आपने, फॉलो ना करके रूल। पहले प्रोस्पेक्टिंग करो। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या है, उन लोगों के नाम लिख लिए, लिस्ट बनाना भी प्रोस्पेक्टिंग में आता है। फिर उनके बारे में सोचो कि किस तरीके से मुलाकात करनी, क्या क्या करना, इसकी फैमिली मेंबर कौन कौन है, क्या क्या, किस तरीके से इसको लाना पड़ेगा। सुबह का टाइम उचित होगा इसको मिलने को कि शाम का टाइम उचित होगा, कि दोपहर के लंच के टाइम में ज्यादा बढ़िया रहेगा इससे मिलना, क्या ज्यादा लेट जाना ठीक रहेगा इसके पास कि ज्यादा जल्दी जाके पकड़ें तो ठीक रहेगा इसको। अगर इसको संडे को पकड़ें तो सही है कि शुक्रवार को पकड़ें तो सही है, इसको कहां पकड़ना चाहिए, इसको डायरेक्ट फंक्शन से स्टार्ट करवाएं, कि इसको प्लान में डायरेक्ट लेके आना चाहिए, क्या तरीका, इसको किसी अप्लायंस से मुलाकात करवाएं कि किसी की डीवीडी दिखाएं कि कोई सीडी दिखा के चालू करें, क्या तरीका अपनाएं इसके साथ जिससे इसके दिमाग में बात जाए जो हम डालना चाहते हैं। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे ना हर आदमी के हिसाब से, लेकिन हम सब पे एक ही रूल। गए इनविटेशन कार्ड लेके, सर ये पकड़ो, आना पड़ेगा, आना पड़े, अरे तेरे बाप की वो है क्या, वो आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रोस्पेक्टिंग करो और कॉन्टैक्टिंग करो। कॉन्टैक्टिंग मतलब जब आप कॉन्टैक्ट करो उससे, बाई फोन कॉन्टैक्ट हो सकता है या तो फिजिकली कॉन्टैक्ट हो सकता है, दो ही तरीके हैं। तो कॉन्टैक्टिंग करने में बाई फोन अगर आप कर रहे हो, हमेशा उससे मिलने का समय मांगो मिलने के लिए, और हमेशा बात को सस्पेंस में रखो। आप ये भी जाहिर मत होने दो कि अपने फायदे के लिए आ रहा है और किसी बिजनेस को दिखाने आ रहा है, नहीं। वैसे ही मिलने का समय मांगो कि भैया आप यार बड़े याद आ रही थी आज आपकी, अचानक कोई बात ऐसी हो गई कि आपकी याद आ गई, और मैं सोच रहा था कि यार बड़े भैया के हालचाल पूछ लूं, किस तरीके से क्या चल रहा है आजकल, और अच्छा लगा मुझे यार आपसे बात हो गई आज। और क्या चल रहा है सर जीवन में, किस तरीके की जिंदगी कट रही है, क्या बढ़िया हो रहा है बताओ आपकी लाइफ में। कि यार कुछ नहीं है, आजकल तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये वो इस तरीके की चीज़ है, और ये परेशानी चल रही है तेरी भाभी के साथ, ये फलाना ये वो। अरे उसने कहा साहब जिंदगी है, ये तो जिंदगी की लाइफ है, इसी तरीके से होती है, सब कुछ चलता ही ऐसे है। लेकिन क्या है ना भैया, एक बात बोलूँ ना, मेरे मन में आ रही है, बोल, आप कहो तो बोल दूँ कि हाँ बोल दे, कि भैया हिम्मत वाले बहुत हो आप। कोई नहीं बोलेगा, मैं कहना वो हूँ फट्टू। बातों बातों में एक आध तारीफ मार दी तो तुम उसके हो गए, और फिर तुम अगली चीज लेना चाह रहे हो। उससे क्या लेना चाह रहे हो, अपॉइंटमेंट दे दो भैया, एक बार मुलाकात तो कर लो। इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना पहले। क्या है वो तुम पे, एक आध अरे रियल मार दो बीच बीच में कि भैया ये जो कष्ट गिना रहे हो ना आप, कष्ट तो दुनिया की जिंदगी में आते हैं, लेकिन भैया बड़ी बात यह है कि आप हिम्मत वाले बहुत हो यार। क्यों कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो ये नहीं झेल पाता भैया। ये रियल है ना, क्या है इसमें तकलीफ। भैया बोलेगा कि यार बहुत बड़ा काम कर दिया साला, है ना। वो नहीं जानता आप किस गुरु के चेले हो, है नहीं जानता वो। और आप टेक्निक अपना रहे हो, उसको नहीं पता टेक्निक है ये, क्या पता उसको। वो तो जब ऐसे लीडर क्लब में अगली बार कभी आएगा मैं बताऊंगा तो उसको रिमाइंड होगा, उसने कहा है ना भैया, उसने कहा हिम्मत वाले हो यार आप, है ना। और याद रखो कभी एक के ऊपर एक तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेके तारीफ करनी चाहिए, तब रियल लगती है। 2-3 तुरंत अब बीवी की जाके करके देखना, वो बोलेगी मक्खन मत लगाओ, क्योंकि 2-3 करने में उसको लगता है कुछ जल्दी चाहिए इसको, और जल्दी कोई नहीं देना चाहता। बीवी सोचती है इसको तुरंत चाहिए कुछ, क्योंकि 2-3-4 लगातार लाइन से तारीफ कर दी, बताओ क्या मनसा होगी इसकी। उसे कहा ना, ब्रेक करती है वो, रोक थोड़ा सबर कर। समझ में आ रहा है।
तारीफ क्या है? तारीफ हमेशा एक, फिर कुछ इधर उधर की, फिर दो, फिर इधर उधर की बात, फिर तीन। यार सब्जी में तो मजा आ गया यार, है ना? कि ना आप तो ऐसे ही बोलते हो कि रियल आज। आज समझ में आ रहा है? तारीफ एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे। तो फोन पे बात करते करते 5 मिनट में ना एक दो तारीफ कर दी, फिर लास्ट में बोला भैया दर्शन करने थे आपके। यार क्या दर्शन कैसे हो सकते हैं? नहीं, उससे पूछो कैसे हो सकते हैं भैया, कि यार कभी भी मिल ले यार, मोटिवेट हो जाएगा वो। बहुत दिन बाद इतनी मुसीबतों में किसी ने नहीं दर्शन की बोली, और किसी ने आज तक एक अच्छी बात नहीं बोली उसको। यार अरसा बीत गया बढ़िया बात सुने किसी के मुंह से, और आपने क्या कर दिया गलती से? दो एक बढ़िया बात बोल दी उसके बारे में। कभी भी आ जाए यार भाई ये तू अपना, कि सर सुबह आऊं कि शाम, कि सुबह आ जाए यार फ्री रहता हूं बिल्कुल, चले जाओ चले जाओ। क्या क्या हो गया अभी? प्रोस्पेक्टिंग हो गई और कॉन्टेक्टिंग हो गई। अभी कुछ नहीं मतलब, उसको पता ही नहीं कि मनसा क्या है इसकी। हम क्या करते हैं, मनसा पहले बताते हैं कि आज ना समय चाहिए आपका। अरे उसने कहा यही नहीं है, बस कुछ पहले तो कर, उसके पहले, लेने के पहले। लेने के पहले ना हमेशा कुछ करना पड़ता है, कुछ भी। अरे वो नहीं, आप क्या